हेलो बच्चों, न्यू सिलेबस के आधार पर क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं। एक्सप्रेस इच द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम प्राइम फैक्टर के रूप में इस नंबर को लिखना है। अब प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं पीछे वाला। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर जो वन से एंड सेल्फ से डिवाइड होता हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज के लिए 2, 3, 4, 5, 7 etc। ये नंबर वैसे नंबर है जो वन से और सेल्फ से डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम फैक्टर, तो इसी के फैक्टर मतलब इसका फैक्टर होगा, उस फैक्टर के रूप में क्या करना है, इसको लिखना है इस टाइप को। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने के लिए बहुत ही ईजी है। जैसे 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 बार में जाएगा, यानी 0 0 उतर जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 में 14 हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो 0 बचा से 0 यहीं पर उतर जाएगा। तो कितना बार में गया, 70 बार में गया तो 70 लिख दिए। और 70 को फिर कितना डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 35 आएगा। फिर कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो 7 बार में जाएगा, 7 5 जो 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हैंस लिख सकते हैं इस प्रकार से हम, हैंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, क्या कितना आया है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको किस रूप में, इसको छोटा में कैसे लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं हम कि 2 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 को 2 पे पावर लिख सकते हैं, इंटू 1 एक बार में आया है तो 1 का पावर 1 हो जाएगा, इंटू 7 1 बार में आया है तो 7 1 लिख देंगे। अन्य लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इज आंसर किसका, तो 140 का ये हो गया प्राइम फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इसको इसी प्रकार से इसको भी बना लेना है, इसको भी बना लेना है। ठीक है, तो हम लास्ट बता देते हैं। ठीक है, 74 29 का प्राइम फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो 74 29 का प्राइम फैक्टर सेम टू सेम इसी प्रकार से है। नहीं चल रहा है, दूसरा हम स्केच पेन ले लिए हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें 74 29 का प्राइम फैक्टर करना है। तो जिस प्रकार से हम इधर प्राइम फैक्टर किए हैं उसी प्रकार से इसको प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कितना है, लास्ट में 29 है। तो किससे जाएगा, 1 2 3 से जाएंगे, देखेंगे तो नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रिमाइंडर बच जा रहा है। तो हम कितना देंगे, 70 से देंगे, कितना देंगे, 70 देंगे। तो 70 देंगे तो 437 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 437 बार में जाएगा। फिर कितना बार में जा रहा है, तो 19 बार में कितना जाएगा, कितना बार में जाएगा, 90 बार में। इसको डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा, कितना बार में, 23 बार में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, हैंस प्राइम फैक्टर ऑफ 74 29 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23 इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे पावर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसलिए पावर नहीं लिखे क्योंकि 17 ओनली 1 बार आ रहा है, 19 ओनली 1 बार आ रहा है, 23 ओनली 1 बार आ रहा है, इसलिए हम पावर नहीं लिखे। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हम 2 को पावर 2 लिख दिए। यानी इसका मतलब क्या होता है, ए पे पावर 2 बार आता है, मतलब ए 2 बार लिखा जा रहा है, इसलिए ये 2 बार लिखा गया है। इसलिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, इसलिए हम 2 पर पावर 2 लिख दिए। 5 एक बार आया है तो 5 को पावर 1 लिख दिए। 7 एक बार आया तो 7 एक बार लिखे, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार से 74 29 को लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं।
पिछले क्लास में थोड़ा सा नहीं दिख रहा था बट उसको हम शो कर दिए हैं, देख लीजिएगा। तो 2 देखते हैं, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू द फाइंड एचसीएफ, कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। किसको यूज़ करके? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका हम बताए थे आपको एक फार्मूला। इसका फार्मूला क्या बताए थे? तो फार्मूला बताए थे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर किसके बीच करेगा? तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, इसके बीच क्या करेगा? आर लैग करेगा। और ये फार्मूला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसी के मेथड से हम क्या करेंगे? यूज़ करके क्या करेंगे? हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। कौन सा नंबर को? जो दिया हुआ A B और C, 3 को नंबर दिया हुआ है। तो 135 एंड 225 के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। 196 और 38 222 के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। अन्य सब के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। तो तीनों हम सॉल्व लिख दिए हैं, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कहते बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 135 और 225 के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। इसको यूज़ करके इसका फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो A हो गया मेरा, और ये B हो गया, ये मेरा Q हो गया, और ये क्या हो गया? R हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? डस्टर कहाँ गया? हाँ, हमने क्या बोला? इस फॉर्मूला के आधार पर हमने पुट किया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A 225 हो गया, B 135 हो गया, Q जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Q हो गया, और R रिमाइंडर प्लस हो गया, रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें कि 135 लाने के लिए, नहीं सॉरी 225 लाने के लिए 135 में क्या गुना करें और क्या जोड़ करें कि 225 मेरा आ जाए। हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? 135 और 225 के बीच का एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे जो बड़ा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? A मानेंगे। क्या मानेंगे? A मानेंगे। तो A हम पहले लिख दिए। अब बी क्यू प्लस आर को हम क्या किए? उधर लिखे, इक्वल को उस साइड लिखे हैं। तो B हमको मालूम है, तो B जो दिया हुआ 135 उसको भी लिख दिए। अब Q R हमको फाइंड करना, सोचना है अपने से, दिमाग से, ठीक है, कि 135 में क्या गुना करें, क्या मल्टीप्लाई करें और क्या ऐड कर दें कि 225 मेरा मिल जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 225 में 135 गुने 1, यानी 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा, और 135 को प्लस 90 से 8 कर देंगे, 90 से क्या करेंगे? 8 कर देंगे, तब मेरा 225 के बीच का आ रहा है, बीच में आ जा रहा है। क्या आ रहा है? 135 प्लस 90 करेंगे तो 225 के बराबर आ जा रहा है। एक चीज़ समझ में आया यहाँ तक? अब जो 135 जो 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 135 कहाँ आ जाएगा? फोन यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल की साइड आ जाएगा। अब 135 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 90, ये जो 90 दिख रहा है ना, ये 90 में क्या मल्टीप्लाई करें और ऐड करेंगे कि 135 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो 135 लाने के लिए क्या किया हम कि 135 लाने के लिए 90 प्लस 90 इंटू 1, यानी 90 से मल्टीप्लाई किए 1 से तो 90 आएगा, और 90 में कितना ऐड कर दिए? 45 ऐड कर दिए, तो मतलब 45 ऐड कर दिए, तो कितना आ गया मेरा? 135 के बराबर आ गया। अब क्या बचा हुआ यहाँ पे? 90 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पुनः कहाँ जा रहा है? इक्वल की साइड आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल की साइड आ जा रहा है, 90 जा रहा है। अब 90 में अब 35 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 35 में क्या मल्टीप्लाई करे या ऐड करे कि 90 के बीच आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 25 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के बीच 90 के बराबर आ जा रहा है ना, और प्लस 0 कर देंगे तो 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, था वो 0 के बराबर 90 के बराबर आ जा रहा है, यानी 45 गुने 2 प्लस 0 करेंगे तो 90 के बराबर आ जा रहा है, कोई दिक्कत ये तक नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0, अब 0 क्या है मेरा? रिमाइंडर, क्या है? 0 है, रिमाइंडर है। तो किस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया ना। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो हम ये क्या मेरा एचसीएफ फाइंड हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ फाइंड होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखे क्या है कि द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, इसलिए लिखे द रिमाइंडर इज 0, का आ गया है? 0 आ गया। सो इसलिए आवर प्रोड्यूसर स्टॉप, या क्या होगा? ये स्टेप को हम क्या करेंगे? हम पूर्ण रूप से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45, इसका जो लास्ट में स्टेज कितना आया है? डिवीजर कितना है? 45 आया है।
द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45 कहता है। इस प्रकार से 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसको आप समझ गए होंगे तो 169 और 48 22 220 को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम निकालने के प्रयास करेंगे एचसीएफ। ठीक है, देखो बहुत इजी है, जहाँ समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम हजारीबाग से क्लास ले रहे हैं, बच्चे लोग 10th क्लास की क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ाई करना होगा हजारीबाग से, कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो तो आ सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 CBSE JEK दोनों पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसको यूज़ करना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसको हम पहले लिख दिए बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A = BQ + R होता है। ये तो समझ में आया। अब कहते हैं अब ये क्या है, ये हम क्या बोले, जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा वो इक्वल की साइड होगा, उसको A मानेंगे। तो इसको A मान लिए, किसको 38,220 को हम क्या मान लिए, A मान लिए। अब B क्या हो गया 196 हो गया B, और Q क्या हो गया 95 + R क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,220 को लाने के लिए मतलब 196 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ऐड कर देंगे कि वो 3822 मेरा आ जाएगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 196 में 195 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो और 0 ऐड कर दे रहे हैं तो 38,220 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 195 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ मेरा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा हुआ है, देख जहाँ पे रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाएगा तो समझना कि मेरा पूर्ण रूप से एचसीएफ निकल गया है। ठीक है, तो देख रहे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो लिखेंगे कि द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या जा रहा है 0 आ जा रहा है। ठीक है, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप सिंस द डिवीजर इज 196, द एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 190 इज 196। कहता है कि 38,220 और 196 के एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा, के अंदर लिखा हुआ है कि 768 और 255 के एचसीएफ निकालेंगे इसी के मेथड से। ठीक है, तो देख रहे हैं तीसरा ये पे दिया हुआ है। ठीक है, 867 एंड 225 के एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे अभी हम, A = बताए थे BQ + R, है नहीं बताए थे। तो देख रहे हैं कि जो बड़ा अमाउंट है उसको हम A मानेंगे यानी इक्वल की साइड मानेंगे, और जितना अमाउंट है वो इक्वल की साइड मानेंगे यानी उसको B मान लेंगे। तो A और B हमेशा दिया रहेगा, A और B क्या दिएगा हमेशा, A और B हमेशा दिया रहेगा। तो हमको सोचना क्या है, तो Q और R सोचना है। क्या सोचना है, Q और R, यानी Q मल्टीप्लाई होगा B में और R ऐड होगा। तो हम B और Q हमेशा सोचेंगे दिमाग में कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ऐड कर देंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा, यानी A के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो A और B हमेशा दिया रहेगा, तो Q और R सोचना है, Q और R। ठीक है, देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है A = BQ + R होता है। तो A मान लिए 867 = B दिया हुआ 255। अब इसमें 255 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर देंगे कि 867 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 255 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और 102 ऐड कर देंगे तो 867 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए हैं और जो ऐड किए हैं इसका ही रोल है। अब जो ई का इक्वल की साइड आ जाएगा आगे 255। अब जो जिसको ऐड किए थे वो इक्वल को वही साइड रहेगा, लेकिन उसमें उसको लाने का प्रयास करें, उसके थ्रू हम लाएंगे इतना बड़ा अमाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 255 को इक्वल किए 102 ×
2 प्लस 51 यानी 255 को लाने के लिए 102 को 2 से मल्टीप्लाई किए और 51 को क्या किए, ऐड कर दिए, तो 255 मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 255 आ गया। अब फिर ये जो 100 जो 2 लिखा हुआ है वो 102 इधर इक्वल के इस साइड आ जाएगा, है ना, और जो 51 है इक्वल को इस साइड ही रहेगा। अब उसके थ्रू हम लाने का प्रयास करेंगे 102 को, तो 102 को इक्वल टू 51 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 बार में, कितना बार में मल्टीप्लाई किए, 2 बार में मल्टीप्लाई किए और 0 ऐड कर दिए तो 102 के बराबर आ गया। तो देख रहे हैं, तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर कितना जा रहा है, 0। रिमाइंडर कितना जा रहा है, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो इससे प्रूफ हो जाता है कि मेरा HCF आ गया है। अब HCF आया कितना है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो लिखेंगे द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सो आवर द प्रोड्यूस्ड स्टॉप, हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, हम नहीं बनाएंगे। सिंस द डिविजर एट दिस स्टेज इज 51 एंड द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। आने का आता है कि 867 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा हम सॉल्व करते हैं। हम 1 2 चर्चा किए हैं, अब 3 देखते हैं। सो द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर्स। कहता है कि दिखाना है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है, जो कैसा होगा, विषम ऑड होगा, विषम होगा और पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। तो 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 ये क्या होगा, इसको शो करना है इंटीजर्स फॉर्म में कि ये विषम पॉजिटिव विषम इंटीजर्स होगा या नहीं। तो हम शो करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन, लेट यस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज a। हमने माना कि क्या माना कि लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नंबर कितना माने, a माने, ठीक है। तो डिवाइडिंग a बाय 6, अब हम a को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से करेंगे, ठीक है। लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर। q क्या है, कोसेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। यूजिंग द यूक्लिड्स लेमा वी हैव a = pq + r वेयर 0 ग्रेटर देन इक्वल देन r ग्रेटर देन b, और r किसके बीच करेगा, 0 और b के बीच लाइक करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा, अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार क्या होगा, वेयर r किसी के बीच कर रहा है तो वेयर 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन 6, और b और 6 क्या है, b है, 6 क्या है, 6 कहाँ दिया हुआ है, b दिया हुआ है, 6 का दिया हुआ है, b दिया हुआ है, जो b यहाँ पे b लिखा हुआ है वो b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। that is r = 0 1 2 3 4 5। अभी हम ये 0 r का वैल्यू 5 तक ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रश्न के अनुसार कि a 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 6। आनी फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r। तो b कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो जहाँ b 6 दिया है तो इसके जस्ट एक नंबर कम लेना है। यदि यहाँ पे 7 दिया रहता तो जस्ट इसके एक कम 6 लेते। यदि यहाँ पे 8 दिया रहता जस्ट इसके एक कम 7 लेते। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसलिए हम r का वैल्यू क्या मानेंगे, 5 तक मानेंगे, क्या तक मानेंगे, 5 तक, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हम r का वैल्यू मान लिए अकॉर्डिंग टू द प्रश्न के अनुसार। अब क्या करेंगे, हम लेमा थ्योरम, यूक्लिड्स लेमा थ्योरम लगाएंगे। दैट इज a = bq + r।
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी से प्रूव करेंगे हम कि विषम संख्या जब पुट करेंगे तो विषम संख्या देगा, जब सम संख्या पुट करेंगे तो सम संख्या देगा, यानी इवेंट नंबर पुट करेंगे तो इवेंट नंबर देगा, सम संख्या देगा, विषम संख्या ऑड नंबर पुट करेंगे तो ऑड नंबर देगा। हमने थ्योरम भी देखा था कि विषम संख्या का योग विषम संख्या होता है, सम संख्या का योग सम संख्या भी होता है, ठीक है। तो ऑड का होता है, इवेंट का होता है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, हम क्या बोले कि जब आर का वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं, 0 से लेके 5 तक, क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब ए की जगह हम 0 लिखे हैं, क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं इसलिए 0 लिख दिया। जब नहीं लिखेंगे हम ए का वैल्यू 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम ऐसे लिख दिए हैं शो के लिए कि हम इतना पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना पुट किए हैं 0, कितना पुट किए हैं 0, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखे। अब 6 क्यू प्लस 0 को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6 क्यू ही पड़ेगा बचेगा। तो ए इक्वल टू 6 क्यू ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप 1 हो गया मेरा। स्टेप 2 अब आर का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 के बाद 1 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 1। तो A1 इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर क्यू पुट किए, क्योंकि आर का वैल्यू हम 1 पुट किए इसलिए यहाँ पे हम 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ए इक्वल टू 2 यानी A2 इक्वल टू बी 6 क्यू प्लस 2 यानी आर का वैल्यू कितना पुट किए 2। 3 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 यानी आर का वैल्यू कितना पुट किए हम 3। A4 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 आर का वैल्यू कितना पुट किए हैं 4। A5 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 यानी आर का वैल्यू कितना पुट किए हैं 5। तो इससे प्रूफ हुआ, एक क्या मेरा फार्मूला निकल गया, एक फार्मूला निकला है, ये क्या निकला है, एक मेरा फार्मूला निकला है। अब ये फार्मूला के अनुसार हम जब पुट करेंगे, जैसे में यहाँ पे क्या है ओड नंबर है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ना ओड नंबर, तो ओड नंबर ही देगा, विषम सम इवेंट नंबर नहीं देगा। यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे ये 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 1 है, तो ये भी मेरा क्या है ओड नंबर है, तो ओड नंबर पुट करेंगे ना तो ओड नंबर ही देगा, इवेंट नंबर कभी नहीं देगा, ये थ्योरम है। यदि यहाँ A2 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 है, तो यहाँ पे ओड नंबर पुट करेंगे ना तो ओड नंबर नहीं देगा, यहाँ इवेंट नंबर पुट करेंगे ना तो इवेंट नंबर देगा, सॉरी इवेंट नंबर पुट करेंगे तो इवेंट नंबर देगा, क्योंकि 2 क्या है इवेंट है, 1 क्या है ओड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A3 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, तो ये 3 क्या है ओड नंबर है, तो ओड नंबर पुट करेंगे तो ओड नंबर ही देगा। अब ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। A4 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, तो 4 क्या है इवेंट है, तो इवेंट पुट करेंगे तो इवेंट आएगा। 5 ही है तो 5 क्या ओड है, तो ओड पुट करेंगे तो ओड नंबर देगा। जैसे हम बता रहे हैं A1 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, तो सॉरी 3, तो यहाँ पे 3 है, तो हम कोई भी चीज़ पुट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे हम क्यू की जगह पे पुट कर रहे हैं A3 इक्वल टू 6, अब 1 प्लस 3, हम क्यू जगह क्या पुट कर दिए 1 पुट कर दिए, तो 1 क्या है ओड नंबर है, तो A3 को 6 प्लस 3 यानी क्या होगा 9 होगा, तो 9 क्या आया मेरा ओड नंबर आया ना। चलो ठीक है, देखते हैं एक हम इवेंट नंबर पुट करके देखते हैं, क्या इसमें इवेंट नंबर पुट करेंगे ओड नंबर में तो क्या ओड नंबर आता है या इवेंट नंबर आता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हम पुट करते हैं 6 क्यू प्लस 2 सॉरी 6 क्यू 6 इंटू 2 प्लस 3, हम इसी को क्या किए, ये तो इवेंट नंबर ओड नंबर था, तो ओड नंबर को क्या किया हम इवेंट नंबर पुट कर रहे हैं क्यू जगह पे, ठीक है। क्यू की जगह पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू की जगह पे पुट किया हम 1 और यहाँ क्यू की जगह पुट कर रहे हैं 2। तो हम क्या करते हैं देखते हैं, A3 इक्वल टू 12 प्लस 3 यानी A3 इक्वल टू क्या होगा 15 आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि जब जो भी चीज़ ओड है वो हमेशा ओड दे रहा है, या वो नंबर हम ओड पुट करें या फिर इवेंट पुट करें, हमेशा क्या दे रहा है वो ओड नंबर ही दे रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो नंबर ओड है वो ओड हमेशा देगा और जो इवेंट है वो हमेशा इवेंट देगा, है ना। इसे प्रूफ हो गया ना। अभी देखिए अब इसका लिखेंगे, बट A0 इक्वल टू 6 क्यू एंड A2 6 क्यू प्लस 2 एंड A4 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 क्या है आर इवेंट वैल्यू ऑफ A, मतलब जो ये सब क्या है कि इवेंट वैल्यू देता है हमेशा। हम जैसे में कोई भी चीज़ वैल्यू पुट करें, क्यू की जगह पुट करो या फिर A की जगह पुट करो, जहाँ भी पुट करना है किसी एक में पुट करना पड़ेगा। तो किसी में एक में पुट करके हम देख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, ये हमेशा इवेंट नंबर आएगा। ओड पुट करो या इवेंट पुट करो, हमेशा क्या आएगा इवेंट आएगा, ठीक है।
बट ए बीइंग एन ऑड इंटीजर्स, यानी अब ए क्या है, ऑड इंटीजर। अभी दूसरा में कहते हैं वी हैव ए इक्वल टू a1 इक्वल टू 6q + 1 एंड a3 इक्वल टू 6q + 3 एंड a5 इक्वल टू 6q + 5। ये क्या है, मेरा ऑड इंटीजर्स नंबर है, यानी इसमें ऑड नंबर पुट करेंगे या इवन नंबर पुट करेंगे तो हमेशा क्या देगा, ऑड ही देगा। ठीक है, क्या देगा, ऑड देगा। और ये हमेशा इसमें पुट करेंगे ऑड इवन तो हमेशा क्या देगा, ये इवन देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हेंस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 and 6q + 3 and 6 और 6q + 5 आर सम इंटीजर्स ऑफ q। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार से दिया हुआ है, उसको बना सकते हैं। ऐसे न्यू सिलेबस के अनुसार इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एक ठो और है उसको बता देते हैं, लेकिन इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़िएगा तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना दिया हुआ न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू एडिशन बुक के अनुसार एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ाएंगे हम। और सभी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसके साथ कॉपी में लिखते जाइए, जिससे आपको नोट्स बनते जाएगा और एग्ज़ाम टाइम उसको रिवाइज करते जाइएगा, कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। तो उन स्तंभों को अधिक संख्या क्या है जिसमें से वह मार्च कर सकते हैं। कहता है दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या मतलब कहना 616 आर्मी है और 32 है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एक आर्मी का परेड जा रहा है जिसमें से वो बैंड मतलब जो बैंड बाजता है उसके पीछे मार्च करते हुए आर्मी लोग निकल रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि अधिकतम मैक्सिमम नंबर कितना होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको जहाँ मैक्सिमम आ जाएगा वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा वहाँ पे एचसीएफ, और जहाँ न्यूनतम आ जाएगा वहाँ पे एलसीएम। एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। गिवन टू नंबर्स, दो नंबर दिया हुआ है 616 एंड 32। तो बाय इक्वल डिवीजन लेमा इस थ्योरम के अनुसार हम प्रूव करेंगे 616 को हम लाने के लिए इसका फॉर्मूला बताया था ना, A = BQ + R बताए थे। तो A क्या मान लिए 616, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको अधिक मान लेंगे, इक्वल को 60 मान लेंगे। अब AQ, अब B क्या दिए, B भी दिया हुआ 32 और Q हमको अपने से थिंकिंग करना है और 8 भी थिंकिंग करना है। यानी 32 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 8 करेंगे कि 616 की इक्वल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 32 में 18 मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 कर देंगे तो 616 के बराबर आ जा रहा है। अब जो 16 आ रहा है, जो 32 आ रहा है, वो 32 का आ जाएगा, इक्वल के उस साइड चला जाएगा। अब उस साइड चला गया 32, अब जो 8 है ये इक्वल की साइड ही रहेगा। तो 32 में अब 32 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 8 करेंगे कि 32 आ जाएगा। तो 38 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 08 कर देंगे तो 32 मेरा आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जा रहा है तो इसे प्रूफ हो जा रहा है कि मेरा 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यानी द रिमाइंडर इज 0 सो आवर द प्रोड्यूस्ड स्टॉप सिंस द डिविजर एट द स्टेज इज 8। द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ठीक है, यानी इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और लिख के बना सकते हैं। इस प्रकार से पहला चैप्टर एनसीईआरटी का रियल नंबर का 1.1 एंड हुआ है। अब 1.2 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो जितना बताएं उसको रिवाइज कीजिएगा, बनाइएगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो फिर कुछ कमेंट कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा।